अब आते हैं उस मेन मुद्दे पे जिस बात से ये पूरी बात और पूरी राम कहानी शुरू हुई थी। हुआ ये था, कल वाला वीडियो मैंने प्राइवेट कर दिया है ताकि क्योंकि आई वॉज रियली इन अ पैनिक मोड। मैं घबरा गई थी, गुस्से में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अचानक मेरे दिमाग में ये ख्याल आया और मैंने रियलाइज़ किया कि ये क्या हो रहा है, हम सब ये क्या कर रहे हैं, बनाने वाले क्या कर रहे हैं, देखने वाले क्या कर रहे हैं, सुनने वाले क्या कर रहे हैं, और हमें आज तक कभी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। तो क्योंकि अचानक से मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ तो मैं घबरा गई, पैनिक मोड में आ गई, गुस्से में आ गई। ये गुस्सा उन लोगों पर नहीं था, ये गुस्सा हम सभी पे था, मेरे ऊपर भी था, हम सब के ऊपर। वेल, व्हेन आई से दिस, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं ये कहूँ कि मैं खुद को और सभी को माफ़ करती हूँ क्योंकि हम सब मिलकर ये अनजाने में कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा वो सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि कल ये हुआ था कि मुझे कुछ पॉडकास्ट के रिक्वेस्ट आए थे, मैं उन लोगों के चैनल चेक कर रही थी, उसके अलावा भी और लोगों के चैनल भी चेक कर रही थी। और जब मैं पॉडकास्ट देख रही थी तो एक पॉडकास्ट में अचानक मैंने तबाही देखी, भुखमरी देखी, भूचाल, बहुत कुछ देखा। और मैंने ये नोट किया कि जो दो लोग बात कर रहे हैं वो बड़े आराम से, प्यार से बात कर रहे हैं, साधारण तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे हम सब एक दूसरे के साथ बात करते हैं। लेकिन एडिटर ने और एआई के इमेजेस और वीडियोस जो पीछे डाले हैं वो इतने ज़्यादा भयानक डाल दिए हैं कि समझ में नहीं आ रहा था कि इतना उसे ओवर दिखाने की ज़रूरत क्या है। और तब मेरे दिमाग में आया कि ये तो मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि ये पीछे डाला हुआ है इफ़ेक्ट के लिए। मैं समझती हूँ कि इसे, टाइटल को, थंबनेल को और वीडियो के अंदर के क्लिप्स को और इमेजेस को डाला है व्यूज़ अट्रैक्ट करने के लिए। और सबसे ज़्यादा भयंकर जो क्लिप्स होते हैं ना वो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, सबसे ज़्यादा डराने वाले, सबसे ज़्यादा घबराने वाले, सबसे ज़्यादा रोंगटे खड़े करने वाले। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान डरेगा नहीं तो आगे देखेगा कैसे। आज किसी आज जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं ना तो मन करता है मूवी के ना आधे सीन और गाने तो मैं फॉरवर्ड कर दूं, क्योंकि इतने बकवास गाने होते हैं, इतने बोरिंग सीन होते हैं। इतने सालों में मूवीज़ देख देख के समझ में आ गया कि हाँ अब ये होगा, ये स्लो मोशन में जाएगा, ये इसको रोता हुआ 15 मिनट तक दिखाएंगे, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इम्पेशंस लेवल बहुत हो गया है। ऐसे में जब हम एक अच्छा कोई सीन देखते हैं, कोई रोमांस कर रहा है, प्यार कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, बहुत ही बोरिंग किस्म का साधारण सीन जब होता है उसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जैसे पुरानी फिल्में भी देखी हुई हैं ना, अब जब देखते हैं तो उसे दोबारा तिबारा देखते हैं, तो फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन जिंदगी को तो फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हाँ, हम ध्यान से किसको देखते हैं फिल्मों में? किसको देखते हैं? हम देखते हैं उन सीन्स को जिसमें कुछ चौंका देने वाला हो, कुछ रोंगटे खड़े करने वाला हो, कुछ सस्पेंस हो, कुछ मिस्ट्री हो। ऐसी चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि हमें ऑन द एज, लिविंग ऑन द एज की आदत पड़ चुकी है, हमें रोमांचक की आदत पड़ चुकी है, हमें फास्ट लाइफ की आदत पड़ चुकी है। ये इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, इसकी बात कर रही हूँ। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स स्क्रॉल करना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो
एक साधारण ज़िंदगी से पहले फेसबुक आया, फेसबुक से इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट से फिर रील्स आए, यूट्यूब पे लंबे लंबे वीडियोस से फिर शॉर्ट्स आए। आज किसी के पास पेशेंस नहीं है, सबको कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। 1 मिनट इंटरेस्ट रहता है, उसके बाद 2 मिनट धीरे धीरे इम्पेशंस होने लगता है। जब मैं ये बातें कर रही हूँ ना, मैं सभी में खुद को भी गिन रही हूँ। मैं आप लोगों की ही तरह एक साधारण इंसान हूँ, कोई स्पेशल नहीं हूँ, मुझे स्पेशल होने का शौक़ नहीं है। और मुझे अपनी बुराइयाँ करने में भी ये बुराई नहीं है, अपनी सच्चाई बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि जो है सो है, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। मैं क्यों झूठ बोलूं कि हाँ भाई मुझ में बहुत पेशेंस है, मैं क्यों झूठ बोलूं कि नहीं मुझे एक्साइटमेंट नहीं पसंद, एडवेंचर नहीं पसंद। पहले पसंद था, अब तो इतना कुछ खास नहीं, यू नो। लेकिन फिर भी थ्रिलर मूवीज़ अच्छी लगती हैं, सस्पेंस मूवीज़ अच्छी लगती हैं, कोर्टरूम ड्रामा अच्छा लगता है, फैमिली ड्रामा के वो सारे बालाजी सीरियल्स, फैमिली ड्रामा के वो सारे हिंदी सीरीज़ जो औरतें देखती हैं दोपहर को मटर छिलते हुए, बुनते हुए टीवी के ऊपर फैमिली ड्रामा देख रही हैं। और फिर क्या होता है, अपनी ज़िंदगी में फैमिली ड्रामा हो जाता है। हाँ, मेरी सास भी ना फलाने सीरियल की सास की तरह है। हाँ, उस सीरियल में वो जो ननंद थी ना, ये मेरी ननंद भी कुछ ऐसा ही कर रही है। ये नहीं पता कि ननंद भी वहाँ वही सीरियल देख रही है, सास भी वहाँ वही सीरियल देख रही है, और सब एक दूसरे को उसी तराजू में तोल रहे हैं। और मूवीज़ देखते हो, मूवीज़ का भी यही हाल है। और सीरीज़ देखते हो डरावने हॉरर वाले। आपको पता है कि जो जितने हॉरर फिल्म्स और हॉरर सीरीज़ होते हैं, उसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, दरवाज़ा खुलने वाला और उसके बाद चिल्लाने वाला, इस तरह के बहुत सारे म्यूज़िक, चीखने वाला, ये सारे म्यूज़िक आपकी फ्रीक्वेंसी को लो करते हैं। ये सारे म्यूज़िक आपके मन में नेगेटिविटी भरते हैं। ये सारे म्यूज़िक, मैं जब ऐसा कुछ देखती हूँ ना, कुछ भी रील भी हो, म्यूट करके देखती हूँ, म्यूज़िक बंद, कैप्शंस ऑन, यूट्यूब कैप्शंस ऑन, म्यूज़िक बंद, एड्स देखती हूँ, कैप्शंस ऑन, म्यूज़िक बंद। दिस इज़ हाउ आई वॉच, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि वो म्यूज़िक मेरे पे असर करे। कई बार वो दिमाग में म्यूज़िक रह जाता है, मतलब आज वो राम से फिल्म्स का म्यूज़िक आज भी दिमाग में बसा हुआ है ना, सफ़ेद साड़ी में ऐसे खुले बाल वाली डिम्पल कपाड़िया ऐसे उड़ के आ रही है और दरवाज़ा खुल रहा है। आज की डेट में तब तो कुछ स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे, आज तो सब कुछ है। आज तो एआई है, डिजिटल इफेक्ट्स है, आज तो सब कुछ है। तो आज तो इट्स बिकम वर्स, और ये जानबूझ के कराया जा रहा है, किया जा रहा है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट लाइट, बट जो सच है वो सच है। ठीक इसी तरह जब हम सीरीज़, मूवीज़, पॉडकास्ट इस तरह के देखते हैं, तो हम ये कर रहे हैं कि वो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठता ही है, वो बैठेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। अगर नहीं चाहते हो कि बैठे तो मत देखो, अगर आप देख रहे हो बैठेगा, अनलेस यू आर अवेयर ऑफ एवरी मोमेंट, एवरी सीन। अच्छा ये नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, ये क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है, इसने बोल दिया, ठीक है। नहीं तो अगर आपने पॉडकास्ट देखना है, आप सुन रहे हो लेकिन देख नहीं रहे हो, तो वो सीन आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठेगा। देखो, जब बच्चे जो होते हैं, बच्चों को अगर आप चाहते हो ना कि आपके बच्चे को सब कुछ जल्दी याद हो जाए, तो बच्चे को फ्लैश कार्ड्स दिखाए जाते हैं। जैसे स्लाइड्स होते हैं ना, ऐसे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, पिक्चर बुक्स होती हैं। क्यों बच्चों के लिए पिक्चर बुक्स बनाई जाती हैं? एक पेज पे एक नाम और एक फ़ोटो,
ये फ्लावर है, ये एनिमल है, ये कलर है, उसको बोलते हैं फ्लैश कार्ड्स। फास्ट मेमोरी। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा जल्दी से कुछ सीखे और उसके दिमाग में बैठ जाए, यही तरीका है सिखाने का। मैंने अपने बड़े बेटे को इसी तरह से ट्रेन किया है, और वो मतलब वो खैर अनदर स्टोरी। सो जब आप कोई विजुअल्स देखते हो, कोई म्यूज़िक सुनते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती है, डर पैदा करती है, कर सकती है रात के समय में आपको नाइटमेयर्स आ सकते हैं, और फिर आप उसे अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी ज़िंदगी में भूचाल मैनिफेस्ट करना, भुखमरी मैनिफेस्ट करना, गरीबी मैनिफेस्ट करना, डिस्ट्रक्शन मैनिफेस्ट करना, वॉर मैनिफेस्ट करना। वर्ल्ड वॉर 3 होगी 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 सब बोल रहे हैं। हाँ, मैंने भी अपने कुछ इसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। देखो, एक तो बोलने वाले के बोलने के तरीके में फ़र्क होता है, होना चाहिए, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कि हाँ हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है। आप अर्थ को एनर्जी भेजते रहो, लव भेजते रहो, लव एंड लाइट भेजते रहो। एक तरफ होगा ही होगा, लोग जब ऐसे बोलते हैं ना, होगा ही होगा, ये तो होगा, देखना बहुत बड़े पैमाने पे होगा, बस मन करता है खींच के थप्पड़ मारो ऐसा आदमी के मुंह के ऊपर, उन लोगों के मुंह के ऊपर। अरे पागल हो क्या तुम? क्या भगवान बन गए हो? मतलब हाँ ठीक है, हम सभी भगवान हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को क्यों मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो? तुम फेम चाह रहे हो, तुम पैसा कमाना चाह रहे हो, तुम्हें फेम चाहिए, पैसा कमाना है, इसके लिए इसका मतलब ये नहीं है। तुम इतनी सी बुद्धि इस्तेमाल कर लो कि जब तुम कुछ इस तरह की बातें करोगे तो जो भी होगा उसका तुम भी हिस्सा हो। वॉर होगी, भुखमरी होगी, तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी झेलेगा, तुम नहीं बचने वाले। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। और जो लोग पॉडकास्ट, जो इंटरव्यू करते हैं, जो होस्ट होते हैं, और जो उसको एडिटिंग करने वाले जो लोग होते हैं, उनको सोच समझ के करना चाहिए कि ये जितना है उतने तक रहने दो। दो लोग बात कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस और इम्प्रेशंस वो देखो ना, उस पर फोकस करो ना। ये पीछे इतना सारा डरावना भूत बंगला डालने की क्या ज़रूरत पड़ी है? क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, पैसे कमाने, कितना लालच। जब देखो, आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, मैं एक बात बता देती हूँ, जब तक आपकी किस्मत में नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आप एड़ियाँ रगड़ लो, कितने भी भूत बंगले बना लो, अगर आपकी किस्मत में फेम नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं मिलेगा। और अगर आपकी किस्मत में है, मुझे नहीं पता था कि ओके, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, मुझे नहीं पता था आज इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मेरे इतने फॉलोअर्स होंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं क्लासेस इतनी सारी कर रही होंगी, इतने सारे क्लाइंट्स आ रहे होंगे। मुझे नहीं पता था कि अचानक से लोग मुझे जानने लगेंगे। घबराहट होती है जब मैं कहीं जाऊं और कोई मुझे पहचान ले के, ओ अच्छा आप गिनिया नहीं जाओ, मेरा तो मन करता है हाय राम मैं कहाँ चुप जाऊं जाकर। घबराहट होती है बिकॉज प्राइवेसी नहीं रह गई है। लेकिन ये मैंने नहीं मांगा था, ये फेम मैंने नहीं मांगी थी। अभी जब मैंने लास्ट वीडियो में वो बात की कि जहाँ आप मांगते हो, मैंने नहीं मांगा है ये, लेकिन मुझे पता है कि मेरी किस्मत में लिखा है। वो जो भी एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, वो जो कुछ भी है वो सेकेंडरी है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। वरना मैं तो सोचती हूँ मुझे क्या आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मुझसे बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनका दिल से धन्यवाद। लेकिन सच बात पूछो तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है, मुझे क्यों? मतलब अभी कल की बात है, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, थैंक यू वेरी मच। आई वाज लाइक फॉर व्हाट? आई डोंट नो, एंड आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन। मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, बहुत जेन्युइनली बोल रही हूँ। कुछ भी नहीं आता। हाँ, ये कुछ बातें मैं करती हूँ जो मैं पिछले कुछ सालों से
10-15 सालों से मैंने सीखी हैं, पढ़ी हैं, वो मेरा ज्ञान नहीं है, बोरोड नॉलेज है, कहीं किताबों से, कहीं किसी इंसान को सुन के, कहीं किसी से, इट्स आई मीन ठीक है, वट एवर, इट्स ऑल मिक्सड, मे बी वट एवर इट इज़, मे बी पिछले जन्म से होगा, मे बी कहीं से बोरोड होगा, इंट्यूशन होगा, इंटेलिजेंस होगा, आई एम नॉट अवेयर. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, this is not what I expected. Anyway, I think we veered from the topic. बात ये है कि जो पॉडकास्टर्स हैं वो जितनी कोशिश कर रहे हैं, अगर इतने जब आप, एक कहावत है, जब आप किसी चीज़ के पीछे जितना ज़्यादा भागते हो वो चीज़ आपसे उतनी दूर जाती है. और जब आप स्थिरता में रहते हो और आपने सोचा ठीक है, आ गया, नहीं आया, जब आप उस वाइब्रेशन में रहते हो, अगर आप डिज़र्व करते हो, यूनिवर्स आपको देगा. कहीं नहीं जा रहा आपका अबंडेंस, आपकी फेम, आपकी प्रॉस्पेरिटी कहीं नहीं जा रही, यूनिवर्स देगा इफ़ यू डिज़र्व इट. अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, अगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिससे आपने लोगों तक पहुंचना है, आई गेस मे बी बिकॉज मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, लॉ ऑफ वन, शायद यूनिवर्स ने मुझे चुना ऐसा करने के लिए. दैट ये यूनिवर्स का फैसला, ये मेरा फैसला नहीं था. आई मीन हाँ था कुछ हद तक, बट वो मेरे दिमाग में भी यूनिवर्स नहीं डाला है. सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पॉडकास्टर्स से कि जब आप पॉडकास्ट बनाते हैं, आप अपने वीडियोस जो बनाते हैं, थोड़ा समझ के बनाइए, क्योंकि आप, आपका परिवार, आपके अपने भी उन्हीं चीज़ों के शिकार हो सकते हैं अगर वो मैनिफेस्ट हुआ. हम यहाँ पर एक सुंदर धरती मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, 5th डायमेंशन पॉजिटिव ऑफ लव मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि धरती उसमें जा चुकी है. आप क्यों से वापस खींच रहे हो? ओरायन कहाँ से आता है? विंडोज से, आपके कंप्यूटर स्क्रीन की विंडो से आता है ओरायन, आपके फ़ोन के स्क्रीन की विंडो से आता है ओरायन. क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप? सोच समझ के करो. और लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप कुछ ऐसा देखते हो, नॉलेज के लिए, बहुत सारे पॉडकास्टर्स इतने प्यारे प्यारे पॉडकास्ट करते हैं, उसके अंदर इतना नॉलेज होता है, मेरा भी मन करता है मैं सुनूं, टाइम नहीं मिलता, पेशेंस नहीं रहा है अभी इतना लंबा लंबा सुनने का. मेरे तो इतने सारे वो ट्रांसलेशंस करके रखे हैं जो मुझे वीडियोस करने हैं, पेशेंस ही नहीं है. अब मतलब घबराहट होती है कि लैपटॉप के आगे बैठ के मुझे 2 घंटे बोलना पड़ेगा, क्योंकि दिन में क्लासेस करो, क्लाइंट्स करो, उसके बाद फिर वीडियोस करो, नहीं होता. तो जो सुनते भी हैं, अगर उसके अंदर कुछ इस तरह का बैकग्राउंड स्कोर है, देन अवॉइड द साउंड एंड फोकस ऑन द कैप्शंस. या मैं क्या करती हूँ, मैं वीडियो को पॉज करके नीचे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेती हूँ, किस्सा ही ख़त्म. वीडियो ऑन किया, पॉज किया, नीचे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लिया. वो एक तो जल्दी है, उससे कोई टेंशन नहीं है. सेकेंडली, अगर उसके अंदर कुछ इस तरह के वीडियोस हैं तो आप सुन लो ना, आपको देखना ज़रूर है. सब्जी काटते काटते सुन लिया, कपड़े धोते धोते, बर्तन धोते धोते, कुछ भी करते करते सुन लिया उसको. दैट्स व्हाट आई डू. सो आई वुड ओनली रिक्वेस्ट के मूवीज, सीरीज, रील्स, यूट्यूब, पॉडकास्ट, जो कुछ भी करो, सोच समझ के करो, क्योंकि आपको नहीं पता आप कब, क्या, कौन सा थॉट, कौन सा वर्ड मैनिफेस्ट कर बैठोगे. दैट्स ऑल. थैंक यू.